हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने एक पत्र देखा यूएफबीयू का, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का। और जब भी ये कहीं पत्र लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम ये सनसनी पैदा हो जाती है कि भाई हो सकता है इन्होंने हमारी पेंशन अपडेशन के बारे में लिखा हो। दूसरा हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है हमारा जो डीएन यूटिलाइजेशन है उसके बारे में इन्होंने कुछ बात की हो, लेकिन यह बात दूसरी थी। कल यानी 3/8/2025 को किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कल भारत सरकार ने कहा है कि आप बैंक खुली रखोगे। अब क्यों भारत सरकार के बैंक हैं और सरकार का है, ये जो कुछ भी है वो उसको बंद भी करा सकते हैं, क्लोज भी करा सकते हैं, जैसे करा सकते हैं। बस इतना है, जो काम करते हैं उनको कंपेंसेशन चाहिए, चाहे छुट्टी चाहिए और चाहे पैसे मॉनेटरी कंपेंसेशन चाहिए उनको। उसके संबंध में यूएफबीयू ने 9 के 9 नेताओं ने एक पत्र लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डीएफएस। और उस पत्र को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि भाई जितनी तत्परता से आपने ये पत्र लिखा है, इतनी तत्परता से कहीं आप पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाते तो शायद ये अब तक सुलझ गया होता। पहले तो ये बता देता हूं ये क्या क्या कहते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा अपनी बातें में। पहले तो लिखा है इन्होंने, डायरेक्शन टू कीप बैंक ब्रांचेज ओपन ऑन संडे 3 अगस्त 2025, ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड वर्क लाइफ बैलेंसेज। बड़ा जबरदस्त, बहुत चिंता की बात है। ये बहुत चिंता करते हैं यूएफबी वाले, बैंक एम्प्लॉयज की बहुत चिंता करते हैं, ये रिटायर्ड की बहुत चिंता करते हैं। यानी रिटायर्ड वाले जो आगे हैं उनका कोई वर्क लाइफ नहीं है, उनका कोई वेलफेयर नहीं है, उनकी कोई मेंटल हेल्थ नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनकी बहुत चिंता करते हैं ये। और इन्होंने लेटर लिख मारा, क्या क्या लिखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन रिप्रेजेंटिंग द एंटायरिटी ऑफ द वर्कफोर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर across the country, we wish to convey and express our deep anguish and concern over the latest direction issued by the Department of Finance Services to keep bank branches open on Sunday 3 August 2025, specifically for the disbursement under the PM Kisan Scheme। ये जो पैराग्राफ लिखा और जिस भी व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया, एकदम परफेक्ट, कोई इसका लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। मैं तो यह मान के चलता हूं कि यदि यूएफबीयू में इस प्रकार के लोग भरे हुए हैं तो भाई इस कैलिबर को आप बैंकिंग पेंशन अपडेशन के लिए यूज क्यों नहीं करते हो? अब यहां क्यों यूज किया इन्होंने? मजबूरी है, क्योंकि रिटायर्ड वालों से कोई इनको कमाई नहीं होती है, वर्किंग वालों से कमाई होती है। यदि एक काम भी नहीं करेंगे तो ये 150 और 200 रुपए जो लेते हैं हर महीने उनसे, उसको किस मुंह से लेंगे? इनको पता है कि इनके लेटर लिखने से कुछ नहीं होना है। ये पता नहीं कितने इन्होंने हो हल्ला मचाए जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। उसके बाद में 20 बैंक थे, फिर और बड़े, फिर घटते घटते आज 12 हो गए। और विलय के लिए, उसके लिए, सबके लिए खूब हल्ला मचाया। गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट मानेगी इसको भी नहीं, क्यों हम सब और पूरा देश गवर्नमेंट के नीचे ही आता है। लेकिन ये लोग अपना रंग बदलते हैं केवल और केवल किसके लिए? क्योंकि इनको फायदा है जिसका ये आवाज उठा रहे हैं। सबको पता है कि ब्रांच के जो सीएमडी वगैरह हैं उनको आदेश गए होंगे, वो नीचे ब्रांचेज को दे देंगे, ब्रांच नीचे वालों को दे देंगे, एंड दे विल हैव टू गो टू ब्रांच, अटेंड द ब्रांच, अटेंड कस्टमर सर्विस करने। लेकिन आगे जो पॉइंट दिए इन्होंने, बाप रे बाप, ऐसे पॉइंट तो मैंने कहीं कोर्टों में भी नहीं सुने। कमाल की ड्राफ्टिंग है। और इस ड्राफ्टिंग को यूज किया इन लोगों ने। यहां आगे कहते हैं, वी ऑल्सो रेफर टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, नंबर इतना 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 एंड डेट जुलाई 25 रिगार्ड। कहते हैं, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट ऑल द बैंक्स आर इंस्ट्रक्टिंग द ब्रांचेज टू बी ओपन ऑन संडे को रहनी है 30 अगस्त को। ये तो क्लियर है। वाइल बी अफर्म, हम साथ में ये भी कहते हैं, मतलब ये सारी भूमिका बना के, अवर नेशन बिल्डिंग एंड
इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम थ्रू द बैंकिंग सिस्टम से देश की जो स्कीमें उनको हम लागू करने के लिए क्या तत्पर हैं, हम कमिटेड हैं। बहुत अच्छा है। Obligation that the public sector banks have always fulfilled the utmost responsibility, integrity. It is imperative to point out the manner and implication of the directive which was sets an extremely unhealthy precedent disregard the rights as well as being managers officer। और इससे क्या होगा, ऑफिसर्स का और एम्प्लॉइज का राइट रन हो रहा है। ये इन्होंने लिखा। नो नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक इंडिया। भैया रिजर्व बैंक इंडिया नोटिफिकेशन नहीं लगेगी तो भारत सरकार के काम नहीं करोगे क्या? अरे भारत सरकार तो कैसे भी काम करा लेगी आपको। और उसके बाद एज ए वर्किंग डे नीगोशियल इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं है। देयर हैज ऑल बीन गजट नोटिफिकेशन टू द इफेक्ट 3 अगस्त, कोई गजट नोटिफिकेशन भी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ सच नोटिफिकेशन बैंकर्स आर नॉट लीगली ऑथराइज टू ओपन। और इन सब चीजों को होने के बाद बैंक ऑथराइज नहीं है उसको खोलने के लिए। भाई ऐसा करो, यू हैव लो, यदि आपके बैंकर्स ऑथराइज नहीं है तो आप में हिम्मत है तो आप बैंकों की शाखाओं को बंद करके बता दो। आरबीआई ने नहीं कहा, नोटिफिकेशन नहीं है, नीगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप अपनी ताकत दिखाओ, आप में कितनी ताकत है और ताकत दिखा करके बताइए आप में कितनी ताकत है। इसका मतलब तो ये हो गया कि नेशन बिल्डिंग का काम भी करोगे आप और मतलब काम भी नहीं होने दोगे। इसका मतलब ये हो गया कि संडे को यदि पाकिस्तान देश पर अटैक कर देता है तो आर्मी को नहीं लड़ना चाहिए। यदि संडे को कोई कुछ कर देता है तो सीआईए कुछ नहीं करना चाहिए, फिर एयरफोर्स को नहीं आना चाहिए, आर्मी को नहीं आना चाहिए, और ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह तो बॉर्डर पर लगी हुई हैं रात और दिन जान को नहीं आना चाहिए। कहीं बाढ़ आ जाए तो एनडीआरएफ को भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों छुट्टी है? क्या यार तमाशा बना कर रखा है। जो काम करने का था बैंकिंग पेंशन अपडेशन का वो आपने आज तक नहीं किया। वो तुम्हारे मुंह जब उस समय जो बात होती है आपकी क्या नाम है आईबीए की मीटिंग में यह कहा जाता है कि कॉस्ट न्यूट्रल आपको डीए न्यूट्रलाइजेशन वाला कर सकते हैं, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है। उस समय ये वर्ड कहां जाते हैं आपके? एक भी वर्ड आपके मुंह से नहीं निकलता है। और हम बताते हैं आपको 2010 में सेकंड ऑप्शन में गलत तरीके से पैसा रिकवर हुआ था बैंक पेंशनर से, आप उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हो? अभी वेणुगोपाल साहब ने को उसका केस करना पड़ा है। ये जो भी आप ड्राफ्टिंग किया, जिस भी व्यक्ति ने लंबा चौड़ा ड्राफ्टिंग का बढ़िया बढ़िया शब्द यूज किए, मैं तो ये मान के चलता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत क्या नाम है चतुर लोग हो, फिर क्यों नहीं उसको यूज करते हो? क्यों आप यहां यूज करते हो? क्यों आपको पता है, क्योंकि आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि यदि ये नहीं करेंगे तो आप पे उंगली उठ जाएंगी और आपको 200 रुपए वहां से नहीं मिलेंगे। कारण बताया आपने क्या क्या? बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव है, यानी किसानों की सम्मान निधि आप दो, बैंक क्षेत्र पर दबाव है, स्टाफ की शॉर्टेज है। चिल्ला रहे हो आप? क्यों? कमाई में कमी पड़ रही है ना, बिजनेस के टारगेट दिए जा रहे हैं, दबाव के कारण आत्महत्या, तनाव और बीमारी हो रही है। कभी आपने देखा है कि मतलब बैंक पेंशन पर कितना दबाव है? जिनकी 1995 से बैंक का अपडेशन नहीं हुआ है, उन लोगों पर, उनकी फैमिली पर, उनके परिवार पर कितना दबाव आपने सोचा है कभी? कितनी तंगी हालत में रहते हैं, क्या मेंटल हेल्थ है उनकी, क्या उनको बीमारी नहीं होती? आपने सोचा है कभी? उसके बाद लगातार 12 दिन काम करेंगे। भाई कौन सी आग लग जाएगी 12 दिन काम करेंगे? हम काम करके नहीं आए, हम भी तो काम करके आए हुए हैं। इनसे ज्यादा काम किया जो आप लोग काम कर रहे हो, और 6 के 6 दिन काम किया, और ये भी संडे को भी काम किया है। और उसके बाद अल्टीमेटली सारा कुछ घुमा घुमा के 5 डे बैंकिंग पे लाके रख दिया। बैंक का चलन साहब, नाटकबाजी बंद करो, लोगों को एक्सप्लॉइट करना बंद करो, गुमराह करना बंद करो। आपकी इस नाटकबाजी से जो आपने पत्र लिखा है कुछ असर नहीं पड़ने वाला। न डीएफए से पड़ेगा, न आरबीआई पड़ेगा, न नोटिफिकेशन पड़ेगा, न भारत सरकार पड़ेगा, न बैंकों के सीएमडीज पर पड़ेगा क्योंकि आपकी में चलती नहीं है, और न बैंक ब्रांचेज पर पड़ेगा। भारत सरकार से जो आदेश आए उनका अनुपालन करना पड़ेगा। ये फालतू का लेटर लिखने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप वास्तव में इतने इंटेलिजेंट हो, जो आपका ड्राफ्टिंग देख के मैं तो चकित हूं, भाई इतना अच्छा ड्राफ्टिंग है आपके, नौकर नो दस्तखत करके बैठे हैं, तो भैया आप बैंक पेंशन अपडेशन बात क्यों नहीं करते? बैंकिंग रेगुलेशन 1995 आप बात क्यों नहीं करते? 2010 में सेकंड ऑप्शन में लोगों की आधाधुंध कटाई कर दी थी पेंशन कॉस्ट के नाम पर। आप क्यों नहीं करते? जो काट नहीं सकते अनलॉफुल रिकवरी, उस पर नहीं करोगे आप, इस पर करोगे, क्योंकि यहां से आपकी कमाई होती है, बैंक पेंशनर से आपकी कोई कमाई नहीं होती है। इस प्रकार के लेटर लोगों में आंख में धूल झोंकने वाली बात है। और दूसरी बता दूंगा, जो भी आदमी 3 अगस्त को काम करेगा, इतना कोई भला आदमी नहीं है, और ना बैंक है,
मतलब आपसे जबरदस्ती काम कराएगी, उसका कोई न कोई कंपेंसेशन होगा, या तो छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिलेगा तो मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाएगा। और हम भी करके आए हैं काम ने, और करते हैं, और सभी डिपार्टमेंट में होता है। ये फालतू की बकवासबाजी जो कर रहे हो ना, बैंकों को नजरों मत गिराओ, क्यों? हमको पता है आप जिन ग्रुपों से संबंध रखते हो, केवल और केवल आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं मिसडीड्स की वजह से जो आप 9 के 9 संगठन कर रहे हो, भारत सरकार हमारे पेंशन अपडेशन पर ध्यान नहीं देती। आप सेटलमेंट में आओ या मत आओ, आपके बिना जाए भी सेटलमेंट वही होगा जो होता आया है। आपके आने जाने से कुछ नहीं है। आप तो केवल और केवल वो पैसा मारते हो लोगों का, और पैसे में बैठे हो और सबको बेवकूफ बनाते हो। अंत में मैं आपको बता दूं, आपके इस लेटरों से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। जो काम होना है वो होना है। ये ब्रांच हेड के लिए गया हुआ है, सारे को गई हुई है, और जो तरीका होगा कंपेंसेशन दिया जाएगा। कंपेंसेशन अलाउड है इवन लॉ में भी, कि कंपेंसेशन दे करके आपसे कोई भी काम कराया जा सकता है। फ्री मत करो, नहीं करना, कौन कहता है? फ्री कराएगी भी नहीं गवर्नमेंट। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।